अस्सलाम वालेकुम। 10 अगस्त की कॉल के साथ खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। सबसे पहले हम आज के सेशन को रैप अप करेंगे और आज के सेशन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रैप अप करेंगे। मैं आपको हाईलाइटेड लेवल्स की अहमियत के बारे में बताना चाह रहा हूँ। कल की कॉल अगर आप खोलेंगे तो आपके सामने जो प्रिसाइस लेवल टेबल है उसके 3 लेवल्स को मैंने इसमें शो कराया है और यक के बाद दिख रहे हैं। अगर सपोर्ट पे देखें तो पहली सपोर्ट 47,174 144 और रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस जो येलो कलर में दी गई थी 47,806 और दूसरी रेजिस्टेंस 48,346। अब चार्ट देखिए आप, आगाज़ में ही मार्केट ने 47,174 144 को सिक्योर करके ये साबित किया कि मार्केट का नीचे जाने का मूड नहीं है। प्री ओपन वॉलेटिलिटी हुई मगर मार्केट वहाँ नहीं गई, 262 का लो बना के ऊपर आ गई। उसके बाद फिर पूरा दिन 10:30 के बाद तकरीबन 10:30 के अराउंड उसने 47,800 को अचीव किया और फिर 10:30 पौने 11 से लेके एंड तक 3 बजे तक वो इस लेवल के पास और ऊपर रही। इस लेवल को नहीं तोड़ा उसने नीचे की जानिब। और हमारे पास मंदी का रुझान उसी सूरत में था आज के लिए, आज की मंदी, आज की प्रॉफिट टेकिंग, कि अगर वो 47,806 को फॉलो नहीं करती। अब अगर ओवरऑल कल की कॉल को देखें तो बियर्स के प्रेशर को देख के ये यकीन करना बहुत मुश्किल था कि बुल्स इतनी ताकत से एक्टिविटी करेंगे। तो दिस इज़ अगेन आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन नंबर 1 और ये हो जाता है। और हमारी जो सलाह थी वो ये थी कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो उसको सेलिंग ऑन स्ट्रेंथ का अपॉर्चुनिटी समझ के इस्तेमाल किया जाए। मार्केट ऊपर गई, 800 के पास पूरा दिन खड़ी रही तो ये खौफ बरकरार था कि 800 तोड़ के नीचे आ सकती है, मगर मार्केट ने 2:45 बजे 800 लेवल के मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश शुरू कर दी और वहाँ से तकरीबन 500 पॉइंट और ऊपर चली गई। तो 903 पॉइंट के इजाफे के साथ 48,346 लेवल के पास जाके क्लोज हुई है, विच इज़ अमेजिंग। तो इस तरह अगर आप देखें तो मार्केट में ज़बरदस्त गेन हुआ। कल का जो गेन था, आज का कल का लॉस और आज का गेन देख लें तो ओवरऑल इग्नोरेंस नज़र आया कल के सेशन का। तो मैंने कहा कि एक अच्छा तरीक़ा है नए प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने का। अब प्रिसाइस लेवल टेबल अपडेटेड है, इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर फिर येलो लेवल की अहमियत आपको बयान करेंगे। कमेंट्री में जो लेवल इस्तेमाल होते हैं वो यकीनन अहम लेवल होते हैं। अब आए कमेंट्री की तरफ। पॉसिबिलिटी एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट। बहुत अच्छी एफर्ट्स थी। आज के सेशन में कंसिस्टेंसी थी, मगर एक सेशन अभी इस बात की ज़मानत नहीं दे सकता कि कंप्लीट बुल्स कम बैक हो गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। बावजूद 900 पॉइंट मार्केट ने गेन किए। मत भूलिएगा कल 900 पॉइंट हमने लॉस्ट भी किए थे, तो आज हमने वो पूरे पॉइंट वापस ले लिए, ठीक है ना। तो हमें जो है नई रैली के लिए थोड़ी सी बुल्स की कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है डेली चार्ट पे। आज के सेशन में तो कंसिस्टेंसी थी मगर डेली चार्ट पे अभी नहीं नज़र आई। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त अगर इस वीक की पोजीशन देखें, 3 सेशन इसमें हो चुके हैं, तो वो ना इंडिसीशन की है। और ये जो वीक अभी भी ताकत के साथ नज़र आ रहा है उसकी वजह मिक्स्ड परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक्स एंड सेक्टर है जो इंडेक्स को सपोर्ट करने में मदद दे रहा है। मैं समझता हूँ कि जो लॉस था वो तो कवर हो गया आज। अब क्या है, अब हमें ज़रूरी है, मगर मैं अपना जो स्टांस है उसको तब्दील नहीं कर रहा जो मेरा कल स्टांस था। कल मैंने क्या कहा था कि स्टिल इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि हम मज़ीद अपनी ऑफलोडिंग कर लें। तो आज भी मैं आपको यही कह रहा हूँ कल के लिए कि मैं अपनी उसी अप्रोच को फॉलो करूँगा। सिर्फ ट्रिगर्स साथ लेके चलूँगा ताकि अगर वो ट्रिगर चल पड़े तो ठीक है, मैं उसमें आज कल के सेशन की तेज़ी कर लूँगा, क्योंकि मैं तो ट्रेंड के पीछे चलता हूँ। मैं कोई ज़ाती राय या ज़ाती एनालिसिस का मेरे ठीक होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर ट्रेंड एक ट्रिगर को ब्रेक कर देता है तो आई विल चेंज माई माइंड एंड आई विल गो विद द ट्रेंड। ये एक ट्रेडर की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ट्रेंड को फ़ौरन बिलीव करे। अब जैसा कि कल की अगर हम बात करें तो मैं ऑप्टिमिस्टिक रहूँगा अगर 48,327 बरकरार रहता, ये नहीं टूटता, इसके नीचे मार्केट टाइम नहीं गुजारती। छोटा मोटा प्री ओपन का लो जो है अहमियत नहीं रखता।
मगर इसके ऊपर ऊपर सर्वाइव करे तो मैं ऑप्टिमिस्टिक रहूँगा और मैं कल फौरी तौर पे आगाज़ में तेज़ी की उम्मीद रखूँगा। वो उम्मीद मुझे कहाँ तक है, 48,596 तक। ये 48,510 596 तक का एरिया है जिसको प्री ओपन में टारगेट कर सकती है पहले आधे एक घंटे में। उसके बाद असल बात शुरू होती है। अगर आपको याद हो, मैंने कहा कि 10:30 के बाद मार्केट कहाँ खड़ी है, वो बड़ी अहमियत है। तो अगर 10 के बाद मार्केट 48,596 के ऊपर खड़ी होती है तो हम दोबारा इस हफ्ते में 49,000 देख लेंगे, ठीक है नहीं। और अगर 48,596 के ऊपर नहीं खड़ी होती मार्केट तो आप कल मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग भी देख लेंगे। ये दो बातें अच्छी तरह समझ लीजिए। एक तो मैं 48,327 के ऊपर ऑप्टिमिस्टिक हूँ और उस ऑप्टिमिज्म की लिमिट जो है वो 48,500 या 596 का एरिया है। और जब 596 के ऊपर वॉल्यूम जनरेट करती है तो फिर मार्केट में मैं नई रैली की भी उम्मीद करूँगा और मैं 49,000 की भी इस हफ्ते में दोबारा उम्मीद करूँगा कि वो टेस्ट होगा। अब आपको समझना ये है कि मार्केट ने चूँकि करेक्शन ली है तो अब जो ऊपर की मूव बनेगी वो एक नई रैली होगी। तो ये तमाम चीज़ें, नई रैली की अथेंटिकेशन जो है 48,596 के ऊपर वॉल्यूम जनरेट करके क्लोजिंग दे के हमको मिल सकती है, उससे पहले नहीं मिल सकती। और 48,596 आपका कल का इमीडिएट टारगेट भी है, ठीक है जी। और मैं ट्रेडर्स को रिकमेंड करूंगा, आगाज़ अगर एक्साइटमेंट के साथ हो तो अपना स्टॉप लॉस 48,327 के ऊपर लगा लें। और अगर मार्केट आगाज़ के साथ 48,327 के नीचे ट्रेड करे तो एंट्री से परहेज करें। ये 2-3 चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए। अब ऐसा लगता है कि इंडेक्स ने 47,144 और 200 वाले एरिया को बॉटम बनाने की कोशिश की है, तो ये अब ऐसा बॉटम काम करेगा। तो जब तक ये बॉटम बरकरार है हम कोई मंदी जिसको कहते हैं, बियर्स की एग्रेशन, इस्टेब्लिश मंदी हम नहीं देख सकते। तो ये बन गया बॉटम। कल की डिप्रेशन या कल की प्रॉफिट टेकिंग 48,327 के नीचे। होप मैंने तफसील से समझा दिया है। दुआ करूँगा कि आप कामयाब ट्रेड करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।